महाराज की जय। अब मैं वैद्यनाथ शिवलिंग के बारे में आप सबको बताता हूं। राक्षस रावण बड़ा ही घमंडी था, अपने अहंकार को प्रकट करने वाला था। कैलाश पर्वत पर भक्तिभाव से भगवान शिव की आराधना करता था। कुछ समय तक जब महादेव खुश नहीं हुए, तब वह शिव की प्रसन्नता के लिए दूसरा तप करने लग गया। उलस्त कुलनंदन श्रीमान रावण ने सिद्धि के लिए हिमालय पर्वत से दक्षिण में वृक्षों से भरे हुए वन में एक बहुत बड़ा गड्ढा बनाया। उसमें गड्ढा खोदा, उसमें अग्नि की स्थापना की। तो रावण ने बहुत सालों तक भगवान शंकर की तपस्या की। तो शंकर भगवान भी ऐसे ही हर एक का प्रसन्न होंगे। तो भगवान जी प्रसन्न हुए, तो रावण ने क्या किया, बहुत गहरा गड्ढा खोद लिया और उसमें आग लगा दी। उसमें अग्नि लगा दी और उसके पास ही भगवान शिवलिंग स्थापित कर दिया और हवन करना आरंभ कर दिया। गर्मी ऋतु में वह 5 अग्नियों के बीच में बैठता। जब गर्मी होती, ठीक है, गड्ढा बना लिया, साइड में शिवलिंग रख लिया और हवन कर देना। और साथ में अपने 5, जैसे ऋषि मुनि बैठा अपने 4 और अग्नि कुंड बना ला है, तो रावण ने अपने 4 और 5 दोने लगा लिए। इतनी गर्मी के अंदर शिव जी की पूजा करने लग गया। वर्षा ऋतु में खुले मैदान पर बैठता और ठंड में जल के भीतर, और जब सर्दी का मौसम आना तो पानी के भीतर बैठ के भगवान की। तो ऐसी कठोर तपस्या आजकल कोई नहीं कर सकता। अब तो सिंपल व्रत रख लिया सोमवार का, उसमें भी शाम तक पेट में चूहे दौड़ लग जाए। तो उसने तो महामुनि देखो रावण के बारे में गलत भी बहुत कुछ बोला, लेकिन सीता को तक ने छुआ तक भी नहीं था, ठीक है ना। इतना क्योंकि सभी वेदों ज्ञाता था, आज तक उससे बड़ा ज्ञानवान हुआ भी कोई नहीं है। और जो रामेश्वर शिवलिंग की कथा आई थी, उसका भी अभिषेक रावण ने ही करवाया था। इस रीति से रावण ने बहुत तप किया, जिसको करना हर एक की बस की बात नहीं। फिर भी शिव शंकर प्रसन्न नहीं हुए। तो इतना तगड़ा तप कर रखा भी भगवान कुछ नहीं हुए। विधि पूर्व शिव की पूजा करके वह अपना एक एक सिर काटता रहता और भगवान को समर्पित करता रहता। इस तरह से अपने 9 सिर काट डाले। तो इन्हें देख लिया, अब भी भगवान प्रसन्न हुए, शंकर भगवान ने सिर काट दिए। जब एक सिर बच गया, भगवान शंकर जी प्रसन्न हो गए। तो बोले बाबा उन्होंने किसी के चावल के दाने पे भी खुश हो जाए। और उसने इतनी तपस्या करी, 9 सिर काट दिए, जब भी प्रसन्न हुए थे। लेकिन लगा लिया 10वां और काटेगा, तो फिर 10वें पा गए वो। भगवान शिव ने उसके सभी मस्तकों की पूर्वत निरोध करके उसकी इच्छानुसार उत्तम बल प्रदान किया। फिर भगवान ने उसके 10 सिर जोड़ दिए। भगवान शिव का कृपा प्रसाद पाकर राक्षस रावण बोला, मैं आपको लंका ले चलता हूं, आप मेरे मन की इच्छा पूरी कीजिए। अब रावण बहुत चालाक था कि मैं आपका शिवलिंग बनाकर लंका ले जाऊंगा। पता का लंका शिवलिंग चला गया तो लंका ने कोई जीत ही नहीं सके था। रावण के ऐसा कहने पर भगवान शंकर संकट में पड़ गए। मेरी सारघवित बात सुनो, तुम मेरे शिवलिंग को घर ले जाओ, परंतु जब तुम्हें इसे कहीं जमीन पर रखना पड़े, तुम यह वहीं पर बैठ जाएगा। तो शिव शंकर जी बोले, घर तो ले जा भाई, तने तपस्या करी, लेकिन ऐसा सुनो, कहीं पे भी तने बीच में कहीं बाथरूम लग गया, पेशाब लग गया, अगर कहीं पे भी रख दिया तो शिवलिंग वहीं पर स्थापित हो जाएगा। भगवान शंकर के ऐसा कहने पर रावण शिवलिंग को उठाकर अपने घर की ओर चलने लगे। भगवान ने रास्ते में अपनी माया रची, क्योंकि माया भी रचनी थी। अगर शिवलिंग चले जाता तो फिर उसको लंका को कोई हरा ही नहीं सके था। उसे मूत्रोत की इच्छा हुई। रावण सामर्थ्यशाली होने पर भी पेशाब के वेग को नहीं रोक सका। इसी समय वहां पर एक ग्वाला था,
उससे उसने प्रार्थना की, शिवलिंग अपने हाथ में ले लो, मैं पेशाब के लिए चला जाता हूं। एक मुहूर्त बीते बीते वह ग्वाला उस शिवलिंग के भार से दुखी हो गया। तो शिवलिंग में भी अच्छा भार था, ग्वाला पर नहीं उठा। उसने वह शिवलिंग पृथ्वी पर रख दिया। फिर तो वह शिवलिंग वहीं पर स्थापित हो गया। वह दर्शन करने मात्र से सब मनोकामनाओं को पूरा करता है। वही शिवलिंग तीनों लोकों में वैद्यनाथ शिवलिंग के नाम से प्रसिद्ध है, जो मोक्ष भी देता है। वह शिवलिंग सब लोगों के हित के लिए वहीं पर स्थित हो गया। तब रावण भगवान शिव का परम उत्पन्न पाकर अपने घर को चला गया। वहां जाकर उस महान असुर ने बड़े खुशी के साथ अपनी मंदोदरी पत्नी को सारी बात सुनाई। इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं और निर्मल मुनियों ने जब यह समाचार सुना तो वह सलाह करके वहां आए। तब वे सलाह करके वहां आए। उन सब का मन भगवान शंकर में था। सब देवताओं ने शिव का पूजन किया। भगवान शंकर का दर्शन करके शिव की पूजा की। जब यह शिवलिंग वहां स्थित हो गया तब रावण घर चला। वहां कौन कौन सी घटना हुई उसके बारे में भी सुनिए। भगवान शिव का वर पाकर असुर रावण जब अपने घर को गया, वहां उसने अपनी पत्नी से सारी बात कही। इस बात को सुनकर देवता घबरा गए थे। पता नहीं महादुष्ट रावण भगवान शिव से क्या मांग लेगा। उन्होंने नारद जी को भेजा। नारद जी ने रावण से कहा, तुम कैलाश पर्वत उठाओ, तब पता लगेगा कि शिव जी का वरदान सफल हुआ या नहीं हुआ। अब शिवलिंग तो बीच में रखा गया, लेकिन वरदान भी था शिव जी का। सारी बात होता है कि शिव जी ने मेरे को आशीर्वाद दे दिया है। लेकिन देवताओं ने क्या कर, नारद जी बोले, समझा दिया। नारद भाई जा ला उसका जाएगा थोड़ी आग, कुछ गलत काम करेगा भी हो तेरी बात सुनकर। तो नारद ने बुद्धि फेर दी रावण की और बोल दिया, भाई ऐसा कर रावण, कैलाश पर्वत ने अपने हाथों पर उठा ले। रावण को यह बात जच गई। उसने कैलाश को उखाड़ लिया। अब देखो, कैलाश पर्वत खुद शिव जी पार्वती बैठे, कैलाश पर्वत ही उखाड़ दिया। इससे सारा कैलाश उठ गया। पार्वती के कहने से महादेव जी ने रावण का घमंड समझकर इसे श्राप दे दिया। तो शंकर भगवान ने सोचा, भी रावण ने तो घमंड हो गया, मेरे से वरदान ले गया। तो महादेव जी बोले, अरे दुष्ट, अरे दुर्बुद्धि रावण, तू अपने बल पर इतना घमंड करता है। तेरी उन भुजाओं का घमंड चूर करने वाला वीर पुरुष शीघ्र ही इस जगत में अवतरित होगा, जो आगे जाके रामचंद्र जी हुए। इस प्रकार वहां जो घटना हुई मैंने आप सबको सुनाई। इस प्रकार मैंने वैद्यनाथ महात्म्य बताया, जो इसे सुनाने से मनुष्यों के सब पाप दूर हो जाते हैं। बोलो श्री वैद्यनाथ महाराज की जय। चलो जी, बाबा राजपुरी महाराज के ध्यान करेंगे। मेरी बार बार प्रणाम गुरु जी थारे चरणों में, बार बार प्रणाम गुरु जी थारे चरणों में। मेरी बार बार प्रणाम गुरु जी थारे चरणों में, बार बार प्रणाम गुरु जी थारे चरणों मैं। गुरु पिता और मात गुरु है, गुरु पिता मात गुरु है। अगले जन्म का साथ गुरु है, अगले जन्म का साथ गुरु है। उनका सच्चा प्यार गुरु जी थारे चरण मैं, उनका सच्चा प्यार गुरु जी थारे चरण मैं। मेरी बार बार प्रणाम गुरु जी थारे चरणों में, बार बार प्रणाम गुरु जी थारे चरणों
तो मैं ब्रह्मा मन गुरु जग उपजावे, ब्रह्मा मन गुरु वै विष्णु मन गुरु भूख मिटावे, विष्णु मन भूख मिटावे, कर शंकर संहार गुरु जी थारे चरण मैं, कर शंकर संहार गुरु जी थारे चरणों में, मेरी बार बार प्रणाम गुरु जी थारे चरणों में, बार बार प्रणाम गुरु जी थारे चरणों में। पूजा करने को गुरु मूरत है, पूजा करने को गुरु मूरत है, दर्श करने को गुरु सूरत है, दर्श करने को गुरु शरत है, कह जोगी प्रणाम गुरु जी का चरणों में, कह जोगी प्रणाम गुरु जी थारे चरणों में, मेरी बार बार प्रणाम गुरु जी थारे चरणों में, बार बार प्रणाम गुरु जी थारे चरणों में। बोलो श्री सतगुरु महा। सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, अब मैं शिव के नागेश नामक ज्योतिर्लिंग के बारे में सुनाता हूं। दारुका नाम से कोई राक्षसनी थी जो पार्वती के वरदान से घमंड में रहती थी, क्योंकि धन दौलत वरदान किसी किसी पर उठा है। किसी पर आजकल पैसे हो जो 1-2 करोड़, तो कल नहीं अपने अपना ऊंचा सोचने लग जाएगा। तो कोई कोई ही खपा सका पैसे न भी, धन दौलत न भी, सुंदरता न भी, विद्या न भी। तो वैसे ही दारुका को वरदान का घमंड हो गया। उसने बहुत से राक्षसों के साथ अच्छे ऋषि मुनियों का संहार करना शुरू कर दिया। वह लोगों के यज्ञ भंग करने लग गई। समुद्र के तट पर उसका वन था, उसका विस्तार 16 योजन का था। दारुका अपने विलास के लिए वहां रहती थी। देवी पार्वती उस वन की देख रेख का भार दारुका को सौंप रखा था। दारुका अपने पति के साथ उस वन में घूमती रहती। राक्षस दारुक अपनी पत्नी दारुका के साथ सबको वहां पर डराने धमकाने लग गया। तो पार्वती जी ने वो वन दारुका को दे दिया। तो दारुक, उसका पति और दारुका दोनों उस वन में ऋषि मुनियों को सताने लग गए। उससे पीड़ित होकर महर्षि और विकी शरण में गए, और विकी की शरण में जाकर उसने राक्षस के बारे में सुनाया कि ये राक्षस सबको तंग करता है। तब वे बोले, मत घबराए, यदि वे लड़ाई में देवताओं को मारते तो मुनि के हिसाब से समय मर जाते, यदि नहीं मारते तो पराजित होकर भूखों पर मर जाते। उस अवस्था में राक्षसी दारुक ने कहा कि भवानी के वरदान से मैं सारे वन को जहां चाहूं ले जा सकती हूं। यूं कहकर समस्त वन को ज्यों का त्यों ले जाकर समुद्र में लेकर जा बसी। तो दारुका बोली कि था मेरे लवा अर्जी सुनाना आयो, लेकिन जो सारा का सारा वन है यो मेरा ही है, मैं इस वन ने ही लेके समुद्र में उतार दूंगी। यो कहकर वो दारुका सारे वन को समुद्र में उठाकर ले गई। एक बार जब बहुत सी नावें उधर आ रही थी जिसमें मनुष्य बैठे थे, राक्षसों ने उनमें बैठे हुए सब लोगों को पकड़ लिया और बेड़ियों से बांधकर कारागार में फेंक दिया, और उन्हें बार बार धमकियां देने लग गई। तो जो सारे वन को वो राक्षसनी समुद्र में जाकर ले गई। अब समुद्र में
नाव चलाने वाले भी थे। तो सारे राक्षसों ने क्या किया, जो भी नाव में मनुष्य थे सबको उठा के ले गए और उनको कैद कर लिया। उन नाविकों में एक बनिया भी था जो उस दल का सरदार था। वह बड़ा सदाचारी था और शिव भगवान का भगत था। सुप्रिया शिव की पूजा किए बिना वह भोजन तक भी नहीं करता था। तो जब सबके सब यात्री कैद कर लिए तो उन यात्रियों में एक बनिया भी था जो बिना शिव के भोजन किए भोजन भी नहीं करता था। बहुत से अपने साथियों के साथ उसने शिव की पूजा की, नमः शिवाय मंत्र का जाप किया। भगवान शिव का दर्शन भी होता था। दारुक राक्षस को जब इस बात का पता लगा तो उसने आकर सुप्रिया को धमकाया। तो राक्षस दारू को पता लग गया कि सुप्रिया नाम का जो बनिया है शिव शंकर भगवान उसने अपने दर्शन भी दे जाए। तो दारुक राक्षस ने धमका दिया कि पूजा वगैरह नहीं करनी, ये वन भी मेरा और वन मना समुद्र में ले लिया। उसके साथ ही राक्षस सुप्रिया को मारने लगे। उन राक्षसों को आया देखकर सुप्रिया के नेत्र भय से कातर हो गए और वो नमः शिवाय शिव का जाप करने लग गया। तब वैश्य ने कहा, हे शंकर मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूं। इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंकर उसकी एक बात सुनते ही वहां से निकल पड़े। उनके साथ ही 4 दरवाजों का एक मंदिर भी प्रकट हो गया। उसके बीच में एक सुंदर ज्योतिर्लिंग भी प्रकाशित हो गया। सुप्रिया ने उनका दर्शन किया, पूजन किया, शंभु प्रसन्न हो गए। उनके सारे उपकरणों तथा सेवकों को शिव शंकर ने अपने अस्त्र शस्त्रों से नष्ट कर दिया। तो रावण ने तो कहा जितने साल तपस्या की 9 सिर काटे तब जाकर दर्शन दिए। और जो बनिया था सुप्रिया तो यो बिना पूजन के भगवान के कभी बिना पूजन करे भोजन नहीं करे था। तो इसने शिव शंकर का ध्यान किया, एक ही आवाज में शिव शंकर आ गए और सारे राक्षस से उनका वध कर दिया। तब लीला करने वाले भगवान शंभु ने उस वन को यह वरदान दिया कि आज से इस वन में ब्राह्मण, राजपूत, बनिया और शूद्र इन 4 वर्णों धर्मों का पालन हो। यहाँ सिर्फ मुनि श्रेष्ठ निवास करें, यहाँ पर कोई भी राक्षस निवास न करे। तो भगवान शंकर ने बोल दिया कि जो वन पार्वती ने दिया था दारू का राक्षसी को, आज से इस वन में कोई भी राक्षस निवास नहीं कर सकेगा, इसमें 4 वर्णों के मनुष्य रह सकेंगे। इस समय राक्षसी दारुका ने देवी पार्वती की स्तुति की। अब दारुका ने भी पार्वती की सिद्धि कर रखी थी, उनको प्रसन्न कर रखा था। देवी प्रसन्न हो गई, बोली बताओ बेटी क्या करूं। तो दारुका राक्षसनी बोली, हे माँ मेरे वंश की रक्षा कीजिए। तो दारुका बोली, भाई तेरा आपका घर वाला तो आ गया मारा न है, तो तुम मेरी रक्षा कर। मैं सच कहती हूं तेरे कुल की रक्षा करूंगी। ऐसा कहकर पार्वती बोली, हे नाथ आपकी यह बात युग के अंत में सच्ची होगी, तब तक राक्षस भी इस वन में रह सकते हैं। ऐसा अपने मन में विचार कीजिए। मैं आपकी हूं और आपके आश्रम में रहती हूं, अतः मेरी बात को स्वीकार कर लीजिए। यह दारुका देवी मेरी ही शक्ति है, राक्षसनियों में सर्वश्रेष्ठ है। यही राक्षसों से राज्य का शासन करेगी। ये राक्षस पत्नियां जिन पुत्रों को पैदा करेगी वे सब मिलकर इस वन में निवास करेंगे। तो पार्वती ने शिव शंकर से प्रार्थना की कि आपने वचन दे दिया कि इस जंगल में राक्षस नहीं रह सकते, लेकिन जो दारुका है या मेरी भक्त है तो इसको भी इसमें आप रहने की अनुमति दे दो। शिव शंकर जी बोले, यदि तुम ऐसा कहती हो तो मेरी बात सुनो। भक्तों का पालन करने के लिए इस वन में रहूंगा। जो पुरुष यहाँ वर्ण धर्म के पालन में
मेरा दर्शन करेगा वह चक्रवर्ती राजा होगा। कलयुग के अंत में और सतयुग के आरंभ में महासेन का पुत्र वीरसेन राजा होगा, वह मेरा भक्त होगा और यहाँ आकर मेरे दर्शन करेगा। सूत जी बोले, हे ब्राह्मण, इस प्रकार लीलाएं रचने वाले वे दंपति वहां स्थित हो गए और ज्योतिर्लिंग नागेश्वर कहलाए। तो नागेश्वर की ये कथा थी। तो शिव पार्वती उसी दिन से उस वन में नागेश्वर नाम के शिवलिंग से प्रतिष्ठित हो गए। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। नागेश्वर जी। अब मैं बता रहा हूं रामेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग के बारे में। रामेश्वर जी भगवान विष्णु के राम अवतार में जब रावण सीता को हरकर लंका में ले गया, तब सुग्रीव के साथ 18 पद्म वानर सेना लेकर श्री राम जी समुद्र तट पर आए। वे विचार करने लगे कि कैसे हम समुद्र को पार करेंगे और हम रावण को जीतेंगे। इतने में श्री राम जी को प्यास लग गई। उन्होंने जल मांगा, वानर मीठा जल लेकर आए। तब तक उन्हें याद आया, मैंने अपने स्वामी भगवान शंकर का दर्शन तो किया ही नहीं। तो जब राम जी अपनी सेना के साथ सीता माता को लेने के लिए जा रहे थे, तो प्यास लग गई इसको। तो लेकिन मन में सोचा कि मैंने शंकर भगवान जी को तो याद ही नहीं किया, क्योंकि विष्णु भगवान जी शंकर का ध्यान करते हैं और शंकर जी विष्णु का। फिर मैं बिना उनका ध्यान किए जल कैसे ग्रहण कर सकता हूं। ऐसा कहकर उन्होंने जल को नहीं पिया। जल देख रख देने के पश्चात श्री रामचंद्र जी ने पार्थिव शिवलिंग बनाया, उसका पूजन किया, 16 उपचार द्वारा भगवान की पूजा की। रामेश्वर जी भगवान विष्णु के राम अवतार में जब रावण सीता को हरकर लंका में ले गया, तब सुग्रीव के साथ 18 पद्म वानर सेना लेकर श्री राम जी समुद्र तट पर आए। वे विचार करने लगे कि कैसे हम समुद्र को पार करेंगे और हम रावण को जीतेंगे। इतने में श्री राम जी को प्यास लग गई। उन्होंने जल मांगा, वानर मीठा जल लेकर आए। तब तक उन्हें याद आया, मैंने अपने स्वामी भगवान शंकर का दर्शन तो किया ही नहीं। तो जब राम जी अपनी सेना के साथ सीता माता को लेने के लिए जा रहे थे, तो प्यास लग गई इसको। तो लेकिन मन में सोचा कि मैंने शंकर भगवान जी को तो याद ही नहीं किया, क्योंकि विष्णु भगवान जी शंकर का ध्यान करते हैं और शंकर जी विष्णु का। फिर मैं बिना उनका ध्यान किए जल कैसे ग्रहण कर सकता हूं। ऐसा कहकर उन्होंने जल को नहीं पिया। जल देख रख देने के पश्चात श्री रामचंद्र जी ने पार्थिव शिवलिंग बनाया, उसका पूजन किया, 16 उपचार द्वारा भगवान की पूजा की। 16 उपचारों से भगवान की पूजा की। श्री राम बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे महादेव, मेरी सहायता कीजिए। रावण भी आपका भक्त है, मैं भी आपका भक्त हूं। वह सबके लिए द्रोज्य है, परंतु आपके वरदान से वह सदा घमंड में भरा रहता है। इधर मैं आपका दास हूं। तो राम जी बोले शंकर भगवान के शिवलिंग के सामने, है महाराज, रावण भी आपका भक्त है, मैं हूं भी हूं, लेकिन मैं तो आपका दास हूं और रावण तो हमेशा घमंड में भरा रहता है। इस प्रकार प्रार्थना करने पर जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, इस उस घोत का शिव का सत्वन करने लगे। फिर शिव के मंत्रों का ध्यान किया, भगवान की पूजा की। इससे भगवान शिव को राम जी पर प्रेम आ गया। फिर उन्होंने शिव के संतोष के लिए गाल बजाकर शब्द किया। उस समय भगवान शंकर उन पर प्रसन्न हुए और वह ज्योतिर्लिंग वांग भूता पार्वती का पार्षद गणों के साथ
निर्मल रूप धारण करके वहां पर आ गए। श्री राम की भक्ति से संतुष्ट होकर महेश्वर ने कहा, हे राम तुम्हारा कल्याण हो, वर मांग। उस समय उनका रूप देखकर सब लोग पवित्र हो गए। फिर सबने शिव शंकर भगवान की स्तुति की। तब राम जी ने कहा, हे महाराज, भगवान के शिव के दिए विद्या सूचक वर एवं शुद्धि की आज्ञा से पाकर श्री राम ने नतमस्तक होकर प्रार्थना की, हे शंकर, हे महादेव, यदि आप संतुष्ट हो तो जगत के लोगों को पवित्र करने के लिए आप यहीं पर निवास कीजिए। तो अच्छे पुरुष तो अच्छी ही बात चाहे। तो रावण जैसे तुमने तो बोल दे कि मेरे साथ लंका में चल, जैसे कथा ली अपनी। तो रावण ने क्या किया, तो तपस्या करके बोले कि आप तो मेरे साथ चलो लंका में। लेकिन वो तो मजबूरियों की लीला रची गई, शिवलिंग बीच में रखा गया। तो राम जी क्या बोले कि हे महाराज, मैं तो कुछ नहीं चाहता, लेकिन आगे लोगों की भलाई हो, लोगों को मोक्ष मिले, आप इसी जगह पर अवतरित हो जाओ। श्री राम जी के ऐसा कहने पर शिव शंकर जी रामेश्वर का नाम से वहां पर प्रसिद्ध हो गए। उनके प्रभाव से समुद्र को पार करके श्री रामचंद्र जी ने रावण का प्रतिकार किया और अपनी प्रिया पत्नी को प्राप्त कर लिया। जो गंगा जल से रामेश्वर शिवलिंग को स्नान कराता है वह जीवन से मुक्त हो जाता है। इस संसार में देव दुर्लभ समस्त भोगों का उपभोग करके अंत में ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार मैंने तुमसे महान रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाई। बोलो शिव शंकर भगवान। तो ये देखो जीवन मुक्ति का क्या है। अब जीवन मुक्ति कि जो जीवन का चक्कर चल रहा है, जन्म ले लिया मर गए, फिर कभी गधे के रूप में जन्म ले लिया, कभी इंसान के में, तो सारे मनुष्य यही चाहे कि हम जीवन मृत्यु से छुटकारा मिल जाए। क्यों देखो दुखी है, चाहे मनुष्य का जन्म भी ले लिया, के गर्भ में रहा, वहां पर बच्चा गंद में रहा, दुखी दुखा, वहां पर थोड़े थोड़े कीड़े काट दे रहे हैं, थोड़ा बड़ा हुआ है तो मच्छर लग जाए, कीड़े लग जाए, बोल नहीं सकता बच्चा, भूखा रो सकता है, बोल नहीं सकता, दूध पिला दे, थोड़ा जवानी में चले गया, नशा पत्ता लग गया, बीमारी लगी, तब भी दुख है, बुढ़ापे में दुख है। तो ये सारी भी संसार है। अब कोई बोला कि मैं इतने साल का बीमार हूं, ये नहीं होता, तो इस संसार में सुख तो भोगने कोई आए ही नहीं। ये तो सोचो नहीं कि हम सुख भोगने आए हैं, ये दुख रूपी संसार है। सुख तो आ गया कि 5 दुख आए 1 सुख आ गया, ठीक है ना। तो कभी सुख में अपना सिर ऊंचा ना करो, बेसुख हो गया, और दुख में कभी दुख में भी नहीं भगवान ने बोलो कि दुख आ गया कि भगवान तो मेरे गले इतना दुख कर रहे, उसने भी नहीं बोलो। ये सोच कर चलो ये संसार दुखी रूप है। इसलिए सभी मनुष्य यही चाहे कि भगवान की भक्ति करके जो सच्चे भक्त होंगे कि भगवान माने जीवन मृत्यु का मुक्त कराए और अपने चरण कमलों में स्थान दे।